जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत को किसी बड़े खतरे का आभास हो रहा है, क्यों भारत अपने हथियारों पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है और कैसे भारतीय सेना अपनी सीमाओं की मजबूती और बढ़ा रही है और भारत का ऐसा कौन सा फैसला है जो दुश्मन को चौंका सकता है, दुश्मन को थर थर कांपने के लिए मजबूर कर सकता है। एक ऐसा फैसला जो भारत को आत्मनिर्भरता की और करीब ले जा सकता है। इन्हीं सभी सवालों पर आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय सेना के लिए 155 mm 52 कैलिबर के K9 वज्र टी तोपों की खरीदी की जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू है, ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 7,006 करोड़ रुपए का है और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री तथा लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा किया गया है। ये अत्याधुनिक तोप भारतीय सेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगी और ये लॉन्ग रेंज हमला करने में और सटीक हमला करने की क्षमता रखती हैं, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में ये और भी ज्यादा घातक हो जाती हैं। ये है वो तोप जो पीछे आपको इमेज में दिख रही होगी, इसका नाम है K9 वज्र टी तोप। ठीक है, इसकी बहुत सारी खासियत है। अगर इसकी खासियत पर अगर हम चर्चा करें, ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर दूर है। ये एक्यूरेट हमला भी कर सकती हैं और इन्हें लंबी दूरी की फायरिंग के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। उच्च गतिशीलता है, ट्रैक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर आधारित होने के कारण ये दुर्गम इलाकों में भी तैनात की जा सकती हैं, जैसे पहाड़ हो, ये रेगिस्तान हो, बर्फीले क्षेत्र, ऐसे दुर्गम इलाकों में इन्हें तैनात किया जा सकता है। साथ ही ये तेज फायरिंग की क्षमता भी रखती है। 1 मिनट में इसमें 6 से 8 राउंड फायर किए जा सकते हैं। ये कम समय में ज्यादा फायरिंग कर सकती है। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिफिकल्ट कंडीशन में इनको तैनात किया जा सकता है, बर्फीले क्षेत्र हो, दुर्गम इलाके हो और जो टेम्परेचर है उसको भी ये मात दे देती हैं। ये -20 डिग्री के टेम्परेचर से लेकर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकती हैं और उस समय में भी ये ऑपरेशन की कंडीशन में रह सकती है। इसमें लक्ष्य को सटीक एक्यूरेट हमला करने की क्षमता है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगा है एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम। इस फायर कंट्रोल सिस्टम के वजह से ही ये सटीक हमला करने में सक्षम है तथा ये अपनी सुरक्षा के साथ साथ इसमें बैठा जो भी सैनिक है उसकी सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ये तोप न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है, जिस कारण से इसमें बैठा जो सैनिक है या जवान है उसकी भी सुरक्षा हो जाती है छोटे मोटे जो फायरिंग होती है उनसे। मतलब कि इसका जो कवच है, इसका जो आर्मर है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो इसकी क्रॉस कंट्री मूवमेंट करने की जो क्षमता है, मतलब कि क्रॉस कंट्री सीमा के पार हमला करने की, मार करने की क्षमता इसे बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। इसे डिजाइन इस प्रकार से किया गया है ताकि ये तेजी से मूवमेंट कर सके, रेगिस्तान हो, बर्फीले इलाके हो, वहां पर इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सके। स्वदेशी निर्माण के तहत बनाई गई है, मतलब कि ये भारत की आत्मनिर्भर पहल और मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और तो और इसे भारत की जलवायु, भारत के क्लाइमेट और जियोग्राफी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और इन्हीं सभी खासियत के कारण ये भारत के दुश्मनों पर भारी पड़ सकती है युद्ध क्षेत्र में। और इसका जो उपयोग है सेना के द्वारा आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है और इसीलिए भारतीय सेना में इनको शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा चुका है, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूं, जिसकी वैल्यू 7,006 करोड़ के आसपास है, लगभग 7,006 करोड़ के आसपास है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहा है, भारत इस प्रकार के हथियार अपनी सेना में क्यों शामिल कर रहा है। पहले तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि भारत ने ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया गया है। वैसे तो भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है
भारत के पड़ोसी देशों से कई आगे है। चाइना थोड़ा सा आगे है भारत से, लेकिन अगर हम जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनके सामने भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस तोप के भारतीय सेना में शामिल होने से भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ को चार चांद लग जाएंगे तथा भारत के इस कदम से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जिनके साथ भारत का सीमा विवाद चलता रहता है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। चाइना की इस पावर की बात करें तो फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में भारत से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारतीय उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया पहल हो या फिर आत्मनिर्भर भारत हो, दोनों ही अभियान को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। एक और भारत इस प्रकार की तोप भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर भारत और रूस के द्वारा निर्मित आईएनएस तुशील अब रूस से भारत की ओर रवाना हो चुका है। तुशील पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तुशील युद्धपोत क्या है और कैसे इसका निर्माण किया गया और भारत के लिए कितना महत्व रखता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भारत ने वो तुशील ले लिया है, अब वो भारत के पास आने वाला है, भारत आने वाला है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना की ताकत को, समुद्री सेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इस आईएनएस तुशील युद्धपोत की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 125 मीटर है और वजन 3090 टन है। इससे पहले भी भारत सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए लगभग $17 बिलियन के 10 प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि ये प्रपोजल क्या है और इसके द्वारा क्या क्या चीजें खरीद कर भारत की मिलिट्री को दी जाएंगी। इस $17 बिलियन के प्रपोजल के द्वारा भारतीय सेना के लिए मिलिट्री एसेट्स खरीदे जाएंगे, इंक्लूडिंग कॉम्बैट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग व्हीकल। ये सारी चीजें खरीदकर मिलिट्री को दी जाएंगी और ये जो भी चीजें भारतीय सेना में शामिल की जाएंगी उनका 99% आत्मनिर्भर पहल के तहत पूरा किया जाएगा। मतलब कि $17 बिलियन में से जितने भी हथियार खरीदे जाएंगे उनका 99% इंडियन होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत होना चाहिए। भारत इस प्रकार के सैन्य खर्च को बढ़ा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो भारत के पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी, इन पड़ोसियों के साथ भारत का सीमा विवाद चलता ही रहता है, जिस वजह से सीमा पर हमारी सेना की मजबूती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए। और आप देखेंगे कि जितने भी हथियारों की खरीदी या फिर डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया जा रहा है, जितने भी हथियार भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, इनमें शामिल किए जा रहे हैं वो ज्यादातर आत्मनिर्भर पहल के तहत किए जा रहे हैं ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही सेना की ताकत को बनाए रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए आधुनिक हथियार को सेना में शामिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पुराने ही हथियारों पर ज्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारी सेना की जो ताकत है वो दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। वहीं अगर हम अपनी सेना को उन्नत हथियार, आधुनिक हथियारों से लैस करेंगे तो सेना की मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और स्थिर बनी रहेगी। भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, इसके पीछे एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, वो है भारत के पड़ोसी देशों में जो अस्थिरता चल रही है। उस अस्थिरता के कारण बहुत सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आतंकवादी ग्रुप्स हैं, वो अपना सर उठा रहे हैं और इनसे आने वाले समय में भारत को भी परेशानी हो सकती है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तो वहां पर ऐसे ग्रुप्स बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं जो भारत के खिलाफ रहते हैं। हम उनको आतंकवादी ग्रुप्स ही कह सकते हैं, जैसे कि जमात इस्लामी से बांग्लादेश ने प्रतिबंध हटा दिया है और ये अब भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो इन देशों में जो अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता, ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस मैंने बनाई हैं जिनका असर कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ सकता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही भारत ने कौन कौन से हथियार लिए हैं, जैसे तुशील लिया था, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। भारत ने फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने के लिए जो बातचीत चल रही है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है।
चाइना के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है और वो कैसे धीरे धीरे हल हो रहा है, कैसे सीमा पर डिसएंगेजमेंट बढ़ रही है, सैनिकों की वापसी हो रही है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। इन सभी वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।